आप यहाँ? कैसी हैं आप वीरा जी? मैं ठीक हूँ। देखिए, दोस्तों से झूठ नहीं बोला जाता। मैं जानता हूं आप पर क्या बीत रही है। जिससे आपने प्यार किया, उसी ने आपके भाई के साथ ऐसा किया। दिल तो बहुत दुख रहा होगा, है ना? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। वीर और बलदेव के बीच अनबन थी, पर मन में कहीं ना कहीं आस थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वीर जी मान जाएंगे। मैनू तो भी यकीन नहीं आ रहा कि बलदेव ने ऐसा कुछ किया। आप सही कह रहे, दिल बहुत दुखा है मेरा। जितना गुस्सा मैनू बलदेव पर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मैनू अपने आप पर आ रहा है। बलदेव को पहचानने में मैंने इसे गलती कैसे कर दी? समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने बलदेव को तब पहचानने में गलती की है, या अब क्या वाकई मैं बलदेव को गलत तो नहीं समझ रही? राजवीर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि छानबीन में कोई गड़बड़ हो गई हो? हाँ, क्योंकि बलदेव तब भी कह रहा था कि उसे और वीर जी दोनों को फंसाने की कोशिश की गई है, दोनों के बीच दरार पैदा की जा रही है। तब तो मैं बहुत गुस्से में थी, उसके घर पर जाके उसे बहुत कुछ सुना दिया, उसकी गल ही नहीं सुनी। हो सकता है ऐसा कुछ हो। हाँ, एक गुनहगार की बात पर यकीन कर रही हैं आप? वो तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी कहेगा। पता नहीं क्यों राजवीर जी, जितना इस बारे में सोच रही हूँ उतना ही मामला कुछ साफ नहीं लग रहा। कुछ गड़बड़ लग रही है। पर बलदेव ऐसा इंसान नहीं है, वो अपनी बहन के पति के साथ ऐसा क्यों करेगा? जबकि जब वीर जी के गिरफ्तार होने वाली बात बलदेव को पता चली तो वो खुद इतना परेशान हो गया था कि थाने पहुंच गया। मैंने नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। हो सकता है उसने ऐसा इसलिए किया हो ताकि उस पर कोई शक ना करे। नहीं, आप बलदेव को नहीं जानते। वो सोच समझ के चाल नहीं चल सकता, इतना सोचता ही नहीं है वो। उसके मन में बस जो आता है, जैसे करना चाहता है कर देता है। पता नहीं क्यों मैंने लगता है कि मैंने उसे जाके बात करनी चाहिए, कम से कम पता तो चले। ऐसी गलती मत कीजिए वीरा। आप बलदेव की ड्रामेबाजी पर यकीन कर रही हैं। देखिए, मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ी है। मैं जानता हूं ऐसे लोग अक्सर अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे अगला परेशान हो जाता है। मैं जानता हूं कि आपके लिए बलदेव को गलत समझना आसान नहीं है, क्योंकि आप उसे प्यार करती हैं। लेकिन सबूत भी तो देखिए। और रणवी का सोचा आपने? अगर आप ऐसे में उससे मिलने जाएगी तो रणवी क्या सोचेगा? उसे कैसा लगेगा? उसे तो यही लगेगा ना कि आपके मन में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरी बात मानिए, आप कानून को उसका काम करने दीजिए। चलिए, आपको घर छोड़ देता हूं। आप जिस तनाव से गुजर रही हैं, आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। घर में सबके साथ समय बिताइए, आपको अच्छा लगेगा। अब सूख जाने पे पानी से धो दे बंसरी, इतनी चमक जाएगी तेरी स्किन, सब लोग तुझे ना गुंजन की जुड़वा बहन समझेंगे। हाँ, वैसे गुंजन ने तो मुझे कभी ऐसा आके नहीं दिया। माफ करना बंसरी, गलत बोलूं तो जुबान जल जाए मेरी। तेरी कुड़ी ना मायके से ज्यादा ससुराल की हुई पड़ी है। रणवीर और वीरा आके सुना के जाए वो तो समझ में आता है कि पराये है, पर गुंजन अपने ही भाई को इतना भला बुरा बोल के गई। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए ना, तो मैं छोटी लगने लग गई हूँ। और ऊपर से मेरे पुत्र को उनके घर की बेटी से करना है ब्याह,
इसलिए उससे ऐसा अशर करते हैं। मेरे पुत्र को भी ना पता नहीं उस वीरा में क्या दिखता है। अरे कुछ नहीं बंसरी, ये तेरे बलदेव ने ना शहर की कुड़ियां देखी नहीं, इसीलिए वीरा में फिसल गया है। ये वीरा ना शहर में होती ना तो कोई उसे कुछ पूछता भी नहीं। और शहर की कुड़ियां तो छोड़, मेरी सिमरन से ही मुकाबला करके दिखा दे ना तो मानू इस वीरा को। ले, सिमरन के सामने ना कोई औकात नहीं है वीरा की। खैर छाड़ देना गल्ला नू, मिट्टी पा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वीरा और बलदेव अलग हो गए हैं और मेरे पुत्र को अक्ल आ गई है। सोच बंसरी, वो वीरा शादी करके इस घर में आ जाती तो क्या हाल होता तेरा, तेरे पुत्र का और इस घर का। इसी बात के लिए तो हमेशा मैं शादी के ना खिलाफ ही रही हूँ। असल में ना वो वीरा का भाई है ना रणवी, उसने इतना सर चढ़ा के रखा हुआ है ना जिसकी वजह से वीरा को लगता है पता नहीं वो क्या है। और रणवी की माँ रतन वो कम थोड़ी ना है, उसने भी बिगाड़ रखी है। ऊपर सरपंच बनी है जब से, तब से अपनी आग कड़ा उनकी। अभी देखना, एक ना पकवान बनाने की प्रतियोगिता होनी है पिंड में। रतन हर चीज में जीतती आई, इसमें भी ऐसे आएगी कि जैसे उसने जीतना हो। आकी है पुत्र, ये एक टिबेटियन डिश है। वहाँ का कोई अलग खाना होता है? मैंने तो लग गया वो लोग भी चाइनीज चाइनीज खाते होंगे। खा के देखिए। हाँ हाँ खा। बड़ा कमाल का बनाया तो। मेरी गुंजन के घर पे भी ना एक बार ऐसा खाना बना था। चंडीगढ़ से आया था बंदा बनाने के लिए, तो तूने तो आपे बना लिया। मेरी सिम्बो ना एक्सपर्ट है हर तरह का खाना बनाने में। इनने सारे कोर्स किए हैं और हर साल ना कंपटीशन में फर्स्ट आई है। सच्ची? मुच्ची। हाँ, हमने जीते। फिर मैं एक काम कर पुत्र, खाना बनाने की प्रतियोगिता में तू हिस्सा ले ले, करा के दिखा दे उस रतन को, पता चल जाए उन्हें भी। हम नहीं मासी जी, आपको प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। वो वीरा की मम्मी को आप हरा देंगे, जीत जाएंगी आप, और फिर हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कित्थों जीतूंगी, मुझसे नहीं ये सब खाना वाना बनना। हम सिखा देंगे आपको, देखना आप ही जीतोगे। हाँ हाँ बंसरी। हाँ तुझे लगता है मैं जीत सकती हूँ? हाँ, हम हैं ना आपके साथ। तो करेगी मेरे लिए सब? अब अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो क्यों नहीं। नहीं कर सकता। चाई जी बता रही थी राजवीर आया था तेनू छोड़ने। अंदर नहीं बुलाया उसे, बाहर से ही चला गया। भूल गई थी। कोई नहीं, दोबारा बुला लेंगे। वीरा, मैं क्या सोच रहा था कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक मैं तो पिंड से बाहर जा नहीं सकता। मेरे पे तो मनाही लगी हुई है, तो तू और गुंजन बाहर घुमाओ ना, शॉपिंग वॉपिंग कराओ, पिक्चर शिक्चर दिखाओ। नहीं वीर जी, मन नहीं है। जब वापस मनाही हट जाएगी ना तो सारे इकट्ठे चलेंगे, ठीक है? या वीरा, वो तेरी वो दिल्ली वाली सहेलियां ना, उन्हें बुला लेते हैं। मैं टिकट भेज देता हूँ, उन्हें बुला ले, बोल के पिंड में पिकनिक है। वीर जी, मैं ठीक हूँ। वीरा तो ठीक नहीं है, हर बात तो अपने वीर जी से नहीं छुपा सकती है। नाटक मत करके, तू ठीक है, समझी? जानती है, मैं जब भी सोने जाता हूँ ना तो मैंने नींद नहीं आती। ऐसा लग रहा होता है कि तेरी आंखों में आंसू भरे होंगे। वीर जी, हो सकता है कि हम बिना किसी बात के ही परेशान हो रहे हो।
हो सकता है कि बलदेव ने ऐसी कोई गलती की ही ना हो। जी मैं काफी समय से इस बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा कि बलदेव ऐसी कोई गलती कर सकता है। फिर जी आप खुद सोचिए, हम बचपन से बलदेव को जानते हैं। फिर जी बलदेव कुछ भी कर सकता है, कैसा ही इंसान हो सकता है, लेकिन दो मुंहा नहीं है। वो जैसा दिल से है वैसा ही चेहरे पे दिखता है। फिर जी वो लड़ाई करता है, गुंडागर्दी करता है, लेकिन धोखा नहीं दे सकता किसी को। मैं जानता हूँ वीरा कि तू जो कुछ भी कह रही है वो सही है, पर ऐसा भी इतना आसान नहीं है। फिर आसान क्यों नहीं है? आप खुद सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बलदेव ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। फिर जी मैंने ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा वकील इस पूरे मामले की तह तक जाए ना, तो वो जरूर कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा करने से कुछ हो भी नहीं सकता वीरा। प्यार अंधा होता है, और ऐसा जो भी कुछ तू कह रही है प्यार में कह रही है। सब कुछ सामने होते हुए भी तू ये सब बातें कर रही है। वीरा, बलदेव के खिलाफ सारे सबूत हमारे सामने हैं, फिर भी तू यह सोच रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बलदेव पुत्र रुक जरा, ऐ खा के वेख टोटो। क्या टोटो? की नाम पता? मोमो। हाँ मोमो सिमरन ने बनाया, खाना। भूख नहीं है बीजी। पुत्र ए ना बड़े हल्के होंगे, तू खाएगा ना पता भी नहीं चलना पेट में कहाँ गए। मैं तो 10 खा चुकी हूँ। बीजी मैंने कहा ना भूख नहीं है। पुत्र जानती हूँ मैं तुझे भूख क्यों नहीं है, तू क्यों इतना परेशान है। सबने इतना बुरा किया ना तेरे नाल, तेरी बहन ने, तेरे जीजे ने, तेरे जीजे की बहन ने। पर पुत्र तूने काम बहुत चंगा किया जो उस वीरा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, सच्ची। और इस बात की सबसे ज्यादा खुशी तो आपको ही हो रही होगी ना। मैं परेशानी में फंसा, वीरा से नाता टूटा, इस बात की खुशी मना रहे हो आप लोग। नए नए खाने बन रहे हैं। जी मैंने एक बात बताओ, आप रब से क्या मांग रहे हो? कि मैं जल्दी बेकसूर साबित हो जाऊं या वीरा से मेरा नाता टूटा रहे? तो कैसी गल कर रहा है तू? है बेकसूर साबित होने का की मतलब है? तू है बेकसूर। और वैसे भी तेरे पापा जी दिल्ली के बड़े वकील से गल करते, और वो वकील कह रहा था कि वो इंस्पेक्टर के पास तो कोई सबूत ही नहीं तेरे खिलाफ। तो वाह बीजी, दिल्ली के वकील के पास पहुंच गए पापा जी हैं? जो बेकसूर साबित करना उनको इतना बड़ा काम लग रहा है। सबूत हो ना हो, भरोसा तो हो मुझ पे। और रणवी, गुंजन, वीरा मुंह पे बोल गए कि मैं कसूरवार हूं, पर पापा जी वो कौन सा अलग सोचते हैं? वो भी तो यही सोच के बैठे हैं ना कि मैं कसूरवार हूं। मुझे लगता है बीजी कि आप ही मैंने कसूरवार मानते हो। कोई नहीं, जब सबूत मिल जाएगा ना बीजी, आप लोग यकीन हो जाएगा तब। नहीं पुत्र, बलदेव पुत्र ऐसी कोई गल नहीं है। ऐसी गल है बीजी। रणवीर जो मुंह पे कहता है वही बहुत आप लोग मन में मानते हो कि मैं गुंडा हूं। गुंडा गुंडा ही तो बन के रह गया है वो। एक ऐसा गुंडा जो अपने बदले के लिए, अपनी खुन्नस के लिए कुछ भी कर सकता है। वीरा तेनू इसलिए भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि आज तक बलदेव ने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन हर गुनहगार की जिंदगी में एक ऐसा पल तो आता ही है जो वो पहली बार अपना गुनाह करता है। और वीरा ये अपराधी तो उसमें पहले से ही था। मेरे तो तभी दिख गया था जब उसने पहली बार गेंदामल जी के गले में खंजर रखा था, पिंड वालों से मारपीट की थी, और भी पता नहीं कितना कुछ है। सब छोड़ वीरा, अब तेनू पता लगी गया कि बलदेव कैसा, तो इस सच को अपना ले। बार बार खुद से सवाल करके खुद में परेशान ना कर वीरा। वीर जी,
जी क्या सच में शक की कोई गुंजाइश नहीं है? अगर कोई भी गुंजाइश होती तो राजवीर मैनू तो जरूर बताते ना। और तू अब वो वकील के चक्कर में पड़ना छोड़ वीरा, तो अपने आप पे ध्यान दे। याद रख वीरा, कोई अगर आपको एक बार धोखा दे तो उसकी गलती होती है, लेकिन अगर उसी इंसान से तुम दूसरी बार धोखा खाओ तो ये तुम्हारी गलती होती है। मैंने जेल जाने का गम नहीं है वीरा। तेरी गलतफहमी दूर करने के लिए अगर मैंने 100 बार भी जेल जाना पड़े ना तो मैंने मंजूर है, लेकिन अगर किसी गलत आदमी के खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो तो मैंने मंजूर नहीं। क्या मौके पे चौका मारा है पुत्र तूने, दिल खुश कर दिया। मेरे मुंह से तेरी तारीफ सुन के बंसी तेनों कंपटीशन में भेज रही थी और तूने उसी को उकसा दिया। वाह वाह, गला तर हो गया। अरे मम्मी जी, चोट तब मारनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। आप ही से तो सीखा है मैंने। बस इसी तरह आपकी सहेली को खुश करती रहो, फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देंगी। बड़ी सयानी गल कर रही है तू तो, बिल्कुल मेरे जैसी। इस छोटे से कमरे से बाहर जो निकल, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे आप कौन सा किसी लूले लंगड़े से मेरी शादी करा रहे हो? अभी तो बड़ा हॉट हैगा। दिल कर रहा है अभी उसके पास चली जाऊं। खबरदार जो ऐसी वैसी कोई हरकत की। मैं तेनों एक संस्कारी बहू बना के पेश कर रही हूँ और तू है कि कंट्रोल ही नहीं होता मम्मी जी। अरे बलदेव घबरू जवान जरूर है, पर अभी अभी उसका दिल टूटा है। कदम बढ़ाना और फूंक फूंक के, वरना पासा पलट जाएगा और हम दोनों इस घर के बाहर पड़े होंगे। आप फिक्र मत करो मम्मी जी, पहले तो मैं भी इस घर में आने के लिए ना नुकुर कर रही थी। अब मैनू भी ये खेल जीतना है। बलदेव के दिल में वीरा के लिए जो बच्चा कुचा प्यार है वो ऐसे पिघल के खत्म हो जाएगा जैसे इस प्याले की बर्फ। पुत्र। जी चाई जी। पुत्र वो खाने पकाने का जो मुकाबला है उसकी तैयारी कर ली तूने? खरीदारी हो गई सारी तेरी? कल ही तो है वो। हाँ चाई जी, कल है पर मन नहीं कर रहा। लो, मन क्यों नहीं कर रहा? रतन, छोटे चंद का जो मामला था वो भी तो सुलझ गया है और अब की मेहर से सारा कुछ चंगा ही हो रहा है। फिर क्यों? पर वीरा वो तो अभी भी वैसे की वैसी ही है चाई जी। उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती, टूट गई है बेचारी। देख रतन, अगर टूट गई है ना तो हमारी चीचड़ी संभल भी जाएगी, तो चिंता क्यों करती है? और फिर बचपन से हमने उसको क्या सिखाया है? गिरे हुए दूध पर आंसू नहीं बहाया करते। और रतन पुत्र, छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाना चाहिए और बड़े बड़े गमों को छोटा। ऐसे ही जिंदगी जी जाती है। आपने लगता है कि अगर मैं उसे इस मुकाबले में शामिल करूंगी तो वो अपना दर्द भूल जाएगी? देख रतन, दर्द तो वो भूल नहीं पाएगी, वो भी नहीं जल्दी। पर हाँ, वक्त के साथ साथ जख्म तो भर ही जाएगा ना पुत्र। और फिर देखना, जो मुकाबला होगा उसकी वजह से घर में चहल पहल होगी, भाग दौड़ होगी, काम काज होगा। वो सारी चीजों में हिस्सा लेगी ना तो उसका मन बहल जाना है। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि उसके घाव जल्द से जल्द भर जाए। चाहे जी उसे देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि कसूर मेरा है। अगर मैं इस रिश्ते के लिए मानती नहीं ना तो वीरा बलदेव के साथ रिश्ता पहले ही तोड़ देती और बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अरे ना पुत्र, तू बिला वजह अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रही है इसके लिए? वीरा अगर सुनेगी ना कि तू ऐसा सोचती है उसके बारे में तो वो और नाराज होगी। एक बात बताऊं तेरे को, वो चीचड़ी जो है ना वो तेरे और मेरे से ज्यादा हिम्मत वाली है। कमजोर मत समझ तू उसको।
बिल्कुल चंगी हो जाएगी वो। बस तू छेती छेती तैयारियां कर मुकाबले के वास्ते। तेरे को जीतना है। ठीक है, मैं रणवीर और गुंजन को बोलती हूँ कि बाजार से सामान ले आए। ये लो पाजी, आपकी स्पेशल वाली चाय। पाजी कुकी बता रहा था आपके गोदाम बीच शराब के फीपे मिले हैं। और जी मैंने कहा बलदेव पाजी ऐसा कर ही नहीं सकते, किसी ने फंसाया जी उनको। चाय वाले को मुझ पर भरोसा है, पर मेरे अपनों को नहीं। ओए, चाय बना थोड़ी दूध वाली। ओए एकदम स्पेशल चाय बनाता हूँ जी। स्पेशल बोल के सारा काली चाय पिलाता है। इसे क्या बोल रहा है काके? पूरे पिंड बीच चोर भरे पड़े। सुना नहीं वो बलदेव के गोदाम में गैर कानूनी शराब मिली है, और तो और उसने रणवी के गोदाम में पीपे रखकर उसे बदनाम करना चाहा है। उस रणवी को जो इस पिंड की शान है, जिसने इस पिंड का नाम रोशन किया, पर उसने अपने जिज्जा के साथ ऐसा किया ही क्यों? पूरी कहानी तो पता नहीं, पर रणवी की बहन से बलदेव को इश्क हो गया है। उसने हाँ नहीं बोला तो बलदेव ने बदला लेने के लिए ऐसा किया।